हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10 थे और हम इसके पहले क्लास में वास्तविक संख्याएं तक जान चुके थे। आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोले? वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं दो से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। दो से विभाज्य मतलब कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। देखिए, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 या 8 हो जाएगा, तो उसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या। बस इकाई अंक चेक करना, हम लोग को पता चल जाएगा। और इकाई अंक हमेशा राइट साइड से चेक करते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो 2, 8, 6, 7, 8। अब बताइए इकाई अंक। देखिए यहाँ पर तो इकाई अंक कितना है? तो इकाई अंक 8 है। और यहाँ पर भी हम लिखा चुके हैं कि इकाई अंक 8 रहेगा या 6, 4, 2, इनमें से कोई भी संख्या रहेगा इकाई अंक, तो वो सम संख्या होगा और ये 2 से पक्का कट जाएगा। नहीं तो चेक कर लीजिए आप लोग। देखिए 2 से भाग करिएगा, 2, 4, 8, 6, 7, 8 में, ठीक है? तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, 4 उतरेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 8 उतरेगा, 2 चौका 8, ये भी कट जाएगा। फिर उतरेगा कितना जी? 6। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 कट जाएगा। फिर 7 उतरेगा, फिर लगाइएगा 2 तिया 6, घट के 1 उतरेगा 8, 2 नमा 18। तो देखिए यहाँ पर 2 से ये जो संख्या था कट गया। हम अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं कि इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो पक्का क्या होगा? 2 से कटेगा और ये सम संख्या होगा। 2 से कटने वाली संख्या को हम सम संख्या कटे, ठीक है ना? तो ये जो संख्या है ये सम संख्या है, ठीक। उसी प्रकार आप ले लीजिए 2, 9, 6, 7, 8, 9, 0। बताइए इकाई अंक देखिए और बता दीजिए कि सम संख्या है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 0 है। और 0 रहता है इकाई अंक, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? पूरा सम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए, 2, 8, 6, 7, 8, जो भी लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2, बताइए ये सम संख्या की विषम संख्या है। तो बस इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है? यहाँ पर 2 है। देखिए इकाई अंक 2 रहता है तो कौन सी संख्या हो जाता है? पूरा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है? और इसको 2 से भाग दीजिएगा ना तो पक्का कटेगा, इसको भी 2 से भाग दीजिएगा तो पक्का कटेगा, ठीक है? उसी प्रकार 8, 6, 7 या 8, 9, 4। बताइए ये संख्या 2 से कटेगा, मतलब ये सम संख्या है। हाँ, सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 4 है। तो देखिए इकाई अंक 4 रहता है तो वो पूरा जो संख्या है कौन सी संख्या हो जाएगा? तो सम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को पहचान लेना है। कोई भी संख्या रहे, कितना ही बड़ा संख्या रहे, पूछेगा कि बताइए सम है कि विषम है, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा। आप लोग को तो हम बताइए, देखिए इस संख्या में से कोई भी इकाई अंक रह जाए। इकाई अंक कितना है? 8 है। देखिए इकाई अंक कितना है? 8 है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 8 है, तो देखिए पूरा जो संख्या है 2 से कट जाएगा, मतलब ये जो पूरा संख्या है कौन सी संख्या होगा? सम संख्या होगा। तो आई होप आप लोग को सम संख्या समझ में आ गया होगा कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम सम संख्या बोलेंगे, ठीक है? तो ये वाला संख्या 5 याद रखिए, आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है? तो आप इसमें प्रश्न एक तरीका से और पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी सम संख्या होता है 2 होता है। सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, ठीक है? सबसे छोटी सम संख्या याद रखिएगा 2 होता है और सबसे बड़ी अनंत होता है, ठीक है? ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए विषम संख्या। विषम संख्या। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग को लग रहा है सर ये 0 है, तो 0 कोई भी संख्या के बाद में लगता है ना, तब उसका वैल्यू होता है, और आगे लग जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 0, 2 लिखेंगे तो इसको 2 ही ना पढ़ेंगे। तो जब तक इसको हम लास्ट में कोई संख्या के बाद में नहीं लगाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तब ना जाके ही होगा। तो बोलेगा 0 सम संख्या है। नहीं, 0 सम संख्या नहीं है। 0 को जब लास्ट में लगाते हैं तब वो सम संख्या बन जाता है। ये चेक करने का नियम बताएं। जो सबसे छोटा सम संख्या हुआ ना 2 होगा, ठीक है? ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए विषम संख्या आ जाइए। इसको ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है? तो जिसका इकाई अंक क्या रहेगा अभी?
1 रहेगा, ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है, और यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 7 रहेगा, और यहाँ 8 नहीं, यहाँ क्या रहेगा, तो 9 रहेगा, ठीक है। तो जिसका इकाई अंक क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, तो कौन सी संख्या होगा, तो विषम संख्या होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 9, 8, 7, 1, बताइए ये सम संख्या की विषम संख्या। तो देखिए ना यहाँ पर इकाई अंक देखिए और बता दीजिए। तो इकाई अंक 1 है तो कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। उसी प्रकार 2, 8, 6, 7, 3, बताइए सम संख्या की विषम संख्या। सम संख्या भी आप लोग को बताइए दिए और विषम संख्या भी बता ही रहे, ठीक है। तो बताइए सम संख्या की विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3 है, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 9, 2, 8, 7, 5, बताइए सम संख्या की विषम संख्या। तो ये विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो ये पूरा कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 2, 8, 6, कितना ही बड़ा संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए सम संख्या की विषम संख्या है। तो लास्ट डिजिट देखिए, डिजिट माने अंक होता है, देखिए 7, 7 देखिए इकाई अंक 7 रहेगा, तो ये पूरा कौन सी संख्या हो जाएगा, तो विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आ जाइए यहाँ पर 9, 2, 8, 7, 6, 5, 9, बताइए सम है कि विषम। तो देखिए इकाई अंक कितना है, 9 है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, पूरा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए इकाई अंक कितना है, 9 है, तो ये पूरा कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो इतना आप लोग को विषम भी समझ में आ गया होगा और सम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अभाज्य संख्या जानते हैं। क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। इसको मिटा देते हैं, चलिए ध्यान से आप लोग समझते रहेगा। अभाज्य संख्या क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या जो होता है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। यहाँ लिखेंगे एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, किसी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, याद रखिएगा एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं 2, तो 2 बताइए एक और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा। देखिए 2 जो है एक से कटेगा और अपने आप से, स्वयं माने अपने आप, तो एक से कटेगा और अपने आप से, और किसी से नहीं कटेगा। ये तो अभाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आ जाए 3, 3 भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 5 आ जाइए, 5 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। आ जाइए अब बोलिएगा 6, 6 जो है ना एक से भी कटेगा और अपने आप से तो कटवे करेगा, और 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। तो जब एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाएगा ना, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को ना रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या को कौन सी संख्या भी बोलते हैं, तो रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। चलिए 5 के बाद 7 हो जाएगा, एक और स्वयं के अलावा ये नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार 7 के बाद हो जाएगा 8 नहीं होगा, 8 जो होता है एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा 11, 11 जो है एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 13, उसके बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23, 23 के बाद हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, और फिर 37 के बाद 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है, 47 हो जाएगा। इसी प्रकार 47 के बाद हो जाएगा 53, 53 के बाद हो जाएगा 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद हो जाएगा 67, क्या हो जाएगा 67, 67 के बाद हो जाएगा 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 71, 73, फिर हो जाएगा 77, 78 तो नहीं होगा, 79 भी 79 हो जाएगा। 79 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। 80, 81 नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 हो जाएगा। 83 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। 83 के बाद हो जाएगा 89, 89 हो जाएगा। 89 के बाद
90 नहीं होगा, ना 91 होगा, ना 92, ना 93, ना 94, ना 95, न 96, न 97। अब बताइए 97 जो होता है, 97 एक ये भी किसी से नहीं कटता है कि कटता है जी 9 7 16 ना है, तो कटता नहीं है किसी से 9 7 16, ये भी नहीं कटता। ठीक है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद तो समझ रहे हैं 97 का 98 कटेगा, भाज हो जाएगा वो, 99 भी भाज हो जाएगा, और 100 भी तो भाज हो जाएगा। तो इतना तक आप लोग ध्यान में रखना है कि ये जो संख्या एक और 100 के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या, क्या जानेंगे, भाज्य संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या को हम बोल सकते हैं, क्या बोला जाता है, तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ थोड़ा सा खाली चेंज हो जाएगा। इसमें था अभाज्य में क्या था कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता था, भाज्य में हो जाएगा एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भी कटेगा, मतलब किसी से भी कटेगा, एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भी कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी, यहाँ लिख देते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, दूसरी संख्या से भी कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बताइएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, सबसे पहले क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 4 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और ये 2 से भी कटेगा, तो एक और सी संख्या हो जाएगा, एक और संख्या के अलावा किसी दूसरा से भी कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। 6 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और ये 2 से भी कटेगा, और ये अपने 3 से भी कटेगा। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा एक अपने, एक और स्वयं मैंने खुद 6, 6 से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार आ जाइए 8 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और ये 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर ये अपने आप से 4 के बाद नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए इतना संख्या से कट गया, तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार 9 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी, और ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 10 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी, और ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 17 18, 17 नहीं होगा, ठीक है ना, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 29 नहीं होगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट गया तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है आप लोग को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मैंने कौन, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है 2, और 2 के साथ अभाज्य के साथ साथ सम भी है सबसे छोटा। 2 के बाद अभाज्य संख्या में कोई ऐसा संख्या मिलवे नहीं करेगा जो अभाज्य होगा। ठीक है ना, 2 ही ऐसा संख्या जो सबसे छोटा भी है और सम है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 जो है भाज्य संख्या सबसे छोटा में, इस सबसे पहले 1 से कटेगा, और ये 2 से कटेगा, और ये अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा भाज्य संख्या। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान में रहेगा। देखिए यहाँ पर
तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर अंग्रेजी में। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी दो संख्याएं जिसका मसा एक हो। क्या बोले? वैसी दो संख्याएं जिसका मसा क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जिसका मसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। दो संख्या होना चाहिए और इसका मसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे हम 2 और 3 लेते हैं, ठीक है। इसका मसा चेक करते हैं तो मसा भाग विधि द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे 3 में, ठीक है। तो 2 एकम 2 घट के कितना आ जाएगा? 1। अब 1 से भागा किरम करेंगे 2 में, तो 1 दूना 2 कट गया। अब देखिए यहाँ बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। इतना तो आप लोग को करने जरूर आता होगा। भाग 2 एकम 2 घट के कितना आएगा? 1। अब जो एक शेषफल है ना, शेषफल से भाग करते हैं। जो भागा दिए ना 2 से 3 में, ये भाजक है, तो भाजक में भाग करते हैं। तो 1 दूना 2, ये कट गया। तो जो सबसे लास्ट में भाजक काटता नहीं, भाजक का काम कर गया। इस शेषफल था लेकिन भाजक का काम किया। क्यों? क्योंकि 1 से भागा दिए हम 2 में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये भाजक का काम कर गया। तो जो सबसे लास्ट में जो भाजक काटता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? मसा। तो देखिए मसा कितना आ गया? 1 आ गया। 2 और 3 को हम क्या बोल देंगे? सहअभाज्य संख्या कह देंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 3 से भाग करते हैं 5 में, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, घट के 2 आ जाएगा। तो इतना तो आप लोग को करने आता ही होगा कि बीच वाला संख्या क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं इसको। और जो परिणाम प्राप्त होता है भाग देने के बाद, जो परिणाम नहीं बोलते हैं कि मेहनत करते हैं तो फल मिलेगा, तो उसी प्रकार भाग देते हैं तो परिणाम मिलेगा। आपको भी परिणाम मिलेगा जब मेहनत करिएगा, तो ठीक है। उसी प्रकार देखिए 3 एकम 3 घट के 2 आया। अब शेषफल जो आया ना, शेषफल से भाग करते हैं 3 में। शेषफल से किस में भाग करेंगे? 3 में। 3 क्या भाजक है, तो शेषफल से 3 में भाग करेंगे तो 2 एकम 2 घट के कितना आया? 1। अब 1 से भाग करेंगे 2 में। जब भी आएगा तो यहाँ वाला भाजक में भाग देना है। शेष आएगा जिससे भाजक में भाग देना है, यहाँ वाला, ठीक है। तो 1 दूना 2 कट गया। तो कितना मासा आया? सबसे लास्ट में कौन काटा? 1। तो 1 काटा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मासा। अब मासा 1 आ जाएगा तो हम 3 और 5 को क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? तो सहअभाज्य संख्या बोल देंगे, ठीक है। चलिए और चेक करिए। जैसे यहाँ पर 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग करिएगा 5 में, 4 एकम 4 घट के 1, 1 से भाग करिएगा। देखिए शेषफल से भाग भाजक में करते हैं। तो 1 चौका 4, यहाँ पर क्या हो गया? कट गया। तो देखिए यहाँ पर कट गया। तो मासा सबसे लास्ट में जो काटता है वही हमारा होता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो भाजक काटा, क्या काटा? 1 काटा इसको पूरा पूरा। तो 1 हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। और जब मासा 1 हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए और चेक करते हैं। 4 से भाग करते हैं 18 में, ठीक है। तो 4 और 18 ले लेते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं 4 और 18। तो 4 से भाग करेंगे 18 में, 4 चौका 16 हो जाएगा। 8 में 6 घटेगा, 2 कट जाएगा। अब जो शेषफल आता है ना, उसे भाजक में भाग देते हैं। ये जो भाग, तो 4 में भाग दीजिए। 2 दूना 4 कट गया। अब बोलिएगा सर यहाँ पर मासा कितना आया? 2। सबसे लास्ट में कौन काटा? 2। तो मासा यहाँ 2 आया, तो ये क्या सहअभाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मासा जिसका 1 होगा वही सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। मासा जिसका 1 होगा वही सहअभाज्य संख्या होगा। 1 और 1 को छोड़ के अगर कोई और आ रहा है मासा, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है 1 को छोड़ के, तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर 4 और 18 सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 7 और 12 लेते हैं, चेक करते हैं। तो 7 से भागा करेंगे 12 में, 7 एकम 7 घट के कितना आएगा? 5। अब 5 जो शेषफल आया, शेषफल से भाग करना भाजक में। तो 5 एकम 5 घट के कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2। अब 2 से भाग करना है ये रहा भाजक में। जब भी भाजक में भाग देते जाना, ठीक है। तो 2 दूना 4 घट के कितना है? 1। अब 1 शेषफल है, घट के आया। अब 1 से भाग करेंगे 2 भाजक में, ठीक है। 1 दूना 2। यहाँ हर स्टेप पर क्या होता है? चेंज हो जाता है। देखिए शेषफल बन जाता है भाजक, शेषफल क्या बन जाता है? भाजक। और भाजक बन जाता है भाज्य, ठीक है ना। क्योंकि बीच वाला भाज्य होता है और जिससे भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं।
परिणाम जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे शेष बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो मासा कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, 7 और 12 को सहभाज्य संख्या बोल देंगे। तो इसी प्रकार आप भाग विधि द्वारा मासा चेक कर लीजिएगा, जिसका मासा 1 आ जाएगा उसे हम सहभाज्य बोलेंगे, जिसका मासा 1 नहीं आएगा या कोई और आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे सहभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे जुड़वा बोलते हैं ना कि भाई बहन उसका जुड़वा है, दोनों का शकल सेम है कि नहीं, उसका बहन का शकल सेम है, दोनों जुड़वा है, उसका भाई दोनों जुड़वा है, उसका शकल सेम है, इस प्रकार से आप लोग बात करते होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जुड़वा एगो संख्या होता है, ये भी बहुत मस्त संख्या है। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो वैसी दो संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य में क्या बोले थे कि वैसी दो संख्या कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना, बस माइनस वाला छोड़ के। ठीक है, तो वैसी दो संख्याएं उसमें बोले थे सहभाज्य में, वैसी दो संख्याएं जिसका मासा 1 होता था उसे हम सहभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ जुड़वा अभाज्य में क्या बोलेंगे, तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका बीच का अंतर 2, ध्यान से सुनिएगा, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। पहला नंबर तो क्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, और बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 और 5 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या दोनों अभाज्य संख्या है, पहला स्टेप क्या बोले, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों जो संख्या होना चाहिए, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, तो दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा दोनों के बीच का अंतर जो संख्या होगा, दोनों के बीच का अंतर माने क्या होता है, घटाव, कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। पहला स्टेप दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चेक करिए, 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। 5 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अब इसके बीच का अंतर चेक कर लीजिए, 5 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर भी कितना है, 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, देखिए दोनों कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अपने आप माने खुद से, 3 से कटेगा खुद से और किसी से नहीं कट रहा है। 5 भी जो है 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और यहाँ चेक करिए, इसके बीच का अंतर 2 है, पहला नंबर तो चेक कर गया कि दोनों अभाज्य है। अब बीच का अंतर 2 है, तो 5 में से 3 घटेगा 2, बीच का अंतर भी क्या है, 2 है, तो 3 और 5 को हम क्या बोल सकते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 7 का। ठीक है, तो देखिए 5 जो है अभाज्य संख्या, अभी चेक किए, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 7 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो दोनों अभाज्य संख्या हुआ, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दोनों अभाज्य संख्या, आप चेक करिए यहाँ पर बीच का अंतर 2 है, अगर हो जाएगा तो दोनों चीज फॉलो हो गया, तो इसे हम सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या बोल देंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। 7 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2, तो बताइए दोनों अभाज्य संख्या और बीच का अंतर भी कितना है, 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए और समझते हैं, तीसरा ले लेते हैं 7 और 9। चलिए यहाँ पर 7 और 9 आप लोग बताइएगा, क्या ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो देखिए 7 तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये तो अभाज्य संख्या है। चलिए चेक करते हैं इसको, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और ये जो संख्या है ना ये 3 से भी कटेगा, किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाएगा तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, और 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो ये तो अभाज्य है, लेकिन नो क्या है, भाज्य है। भले अंतर 2 का है, भले अंतर कितना का है, 2 का है, लेकिन ये दोनों संख्या अभाज्य नहीं ना है, दोनों अभाज्य होना चाहिए, तभी ये जाके दोनों अभाज्य होना चाहिए और बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तभी कौन सी संख्या होगा, तो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर तो एगो अभाज्य हो गया, एगो भाज्य हो गया, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। ठीक है,
ये हमारा जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए और चेक करते हैं। 11 13 ले लेते हैं, ठीक है। तो चेक करिए, 11 13 1 से कटेगा, ठीक है, 11, और अपने आप से 11 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, और ये अपने आप से 13 से, और किसी से नहीं कटेगा। और बीच का अंतर चेक करिए, दोनों तो अभाज्य आ गया, बीच का अंतर चेक करिए, 13 में 11 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या और बीच का अंतर 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या बोलेंगे। चौथा आ जाइए, उसी प्रकार लेते 17 19, ठीक है। देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और अपने आप से, और किसी से नहीं, 19 भी 1 से कटेगा और अपने आप से, किसी से नहीं, और बीच का अंतर भी 2 है, 19 में से 17 घटाइए, कितना आ जाएगा, 2। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, जुड़वा आभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 5 नंबर में आ जाइए, 5 नंबर में क्या हो जाएगा जी, तो 23 नहीं होगा, ठीक है, 29 31 हो जाएगा। देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या, एक और संख्या वाला नहीं कटेगा, और बीच का अंतर 2 का है, देखिए 31 में 29 घटे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा 41 43 हो जाएगा, ठीक है ना, 41 43 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर 41 43 के बाद 59 61, कितना हो जाएगा, 59 61। फिर हो जाएगा यहाँ पर ही 71 73, कितना हो जाएगा, 71 73। फिर हो जाएगा यहाँ पर ही, उसके बाद 67 69 तो नहीं होगा, 71 73 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है कि आभाज्य संख्या होना चाहिए दोनों, और बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर कर लेना है। तो इतना ही आज रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।